वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गेल। रामबाग स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव काफी धूमधाम से मनाओल गेल। आई वार्षिकोत्सव के उद्घाटन मेयर बैजयंती देवी खेड़िया केलन। इस मौका पर मेयर कहलन जे अगर अभिभावक और शिक्षक बच्चा के धीरज और प्यार के साथ सिखेता तो वो निश्चित रूप से हर चीज सीख सके छथि। ओहि विद्यालय के बहुत कम समय में अपन पहचान बनावे के लिए बधाई दिलन। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा कहलन जे भविष्य के चुनौती के ध्यान में रखते विद्यालय में छात्र के ज्ञान अर्जित करे के साथ साथ आजीवन के ज्ञान से सिखायल जा रहा है। बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो बदलाव आबि रहा है ओहि में बच्चा केना सर्वाइव करत केना ओहि में टिकल रहत अपना आप के स्थापित क के राखत एहि के लेल जूनियर स्तर से ही ज्ञान देना शुरू किया जा रहा है ताकि वो कतो कमजोर नहीं पड़े। वार्षिकोत्सव जब हम मना रहे हैं तो एक औपचारिकता होती है कि जो विद्यालय के मैनेजमेंट के लोग हैं वो आपसे कुछ मुखातिब हो, कुछ आपसे कहें। मैं यही सोच रहा था कि आपसे मैं क्या बातें करूं, क्या कहूं आपसे। ऐसे एक तरह से देखें तो विद्यालय का जन्म करीब 22-23 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन टेक्निकली इस विद्यालय का जन्म 4 वर्ष पहले ही हुआ है, क्योंकि इसका जो मेन ब्रांच था वो दिल्ली मोड़ पर चला गया है। इसने फिर से पुनर्जीवन इसका हुआ है। ये फिर से ये जूनियर विंग बनाया गया, नए तरह से इस्टेब्लिश किया गया। और जब हम लोग बना रहे थे तो सोच रहे थे कि इसका हम लोग उद्देश्य क्या है। हर किसी भी वर्ग का, किसी भी काम का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, क्यों करते हैं। तो एक तो सामने सीधा साधा उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा उनके साथ रहेंगे तो हम भी थोड़ा सा यंग महसूस करेंगे, थोड़ा जवान लगेंगे। बच्चों के साथ ज़्यादा लगता है कि नई नई बातें आ रही हैं, लेकिन लगा कि बच्चों को सिखाएंगे क्या। तो एक बात तो आई कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिससे हम लोगों को एफिलिएट करना है बाद में, उससे जो उसका करिकुलम है, जो उसकी पाठ्यचर्या है, उसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी के अनुसार चलेंगे। लेकिन फिर ये लगा कि क्यों ये सारा क्यों कर रहे हैं। तो एक दूसरी बात आई कि बच्चों को एक अच्छा स्मार्ट पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। एक भविष्य में जो उनका कैरियर होगा, किस तरह की नौकरी करेंगे, अपना जीविका उपार्जन वो कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वैसे ही ट्रेनिंग दें, वैसा ही एजुकेशन दें कि वे अपने को भविष्य में आने वाले समय में इतना नॉलेज हो, इतना ज्ञान हो, इतना हुनर हो कि वो आने वाले समय में एक अच्छी नौकरी, जीविकोपार्जन के लिए अपने को समर्थ कर सकें। Not only for its results, but also for its culture as a whole. And in fact, I am very proud to be a part of this amazing institution. Here in this school, we focus on academics. Apart from that, we also guide our students to grow as a good citizen and as good individual. I am quite sure that all of you will be eagerly waiting to see the variety entertainment programs of our students. आज हम लोग के लिए आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा, प्यारे बच्चों, अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और गार्जियन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। ये स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात है। स्कूल में पढ़ते सब कोई है, लेकिन फंक्शन पार्टिसिपेट बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। ये हुनर होना चाहिए सब में। आज हम लोग यही यहाँ बैठ के देखेंगे कि किस बच्चे में कितनी काबिलियत बनी है, वो हम लोग देख के खुशी मनाएंगे। ये बच्चे हम ही लोग के हैं और हम ही लोग खुशी मनाएंगे। तो जिस तरह से हम लोग बच्चों को देख के आज उनका प्रोग्राम देख के खुशी मनाते हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे
कि बच्चे लोग भी उसी तरह से पढ़ के और आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं, इसमें हमारी ज़्यादा खुशी और ज़्यादा उन्नति होती है। Honorable Chairman Sir, Honorable Principals of Darbhanga Junior Public School and Darbhanga Public School, Honorable guardians and parents who have come here, my friends from media, and dear students. It is always an honor to be a part of this family, and it is always an honor and a privilege to welcome you all. Towards the beginning of the entire function, we heard about a concept or about the thoughts that what is so significant which is changing across the world, and how do we need to prepare our children for the future. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कई लोगों ने सुना होगा। उनके एजुकेशन विंग ने एक रिसर्च किया कि 21वीं सदी के बच्चों को क्या बताया जाए कि वो सबसे अच्छी तरह आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। लगभग 4 से 5 साल चले इस रिसर्च के बाद उन्होंने नैरो डाउन किया उस क्वालिटीज को केवल 4C के रूप में, यानी 4 शब्द जो हमको ध्यान में रखने हैं अपने बच्चों को 2030, 2035, 2040 के लिए तैयार करने में, और इत्तेफाकन उस चारों शब्दों की शुरुआत C अक्षर से होती है। पहला C है कम्युनिकेशन। इंसान क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा महत्व रखता है कि किस चीज़ को किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से अपने आप को संप्रेषित करते हैं, किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है, चाहे जो भी शैक्षणिक संस्थाएं हों, वो स्कूल लेवल की हों, कॉलेज की हों, या चूँकि बच्चों को और इंसानों को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स रहना है, तो हर एक सोसाइटी की भी ये जिम्मेदारी होती है कि इंसान को, बच्चों को अच्छे कम्युनिकेटर्स बनाएं, जो जानते हों लेकिन अपनी बातों को अच्छी तरह से प्रभावशाली ढंग से रखने का जो गुण है वो भी उनके अंदर उतना ही विकसित होना चाहिए। सो फर्स्ट सी इज कम्युनिकेशन। जो सेकेंड सी उन्होंने बताया कि आने वाले भविष्य के लिए क्या चीज़ जरूरी है बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए, वो सेकेंड सी है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कोई भी चीज़ जब बच्चा खुद अपने आप से सोच सके, ऐसा नहीं हो कि जो उसने याद किया, जो उसने रटा या जो उसको बताया गया, केवल उसी चीज को वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। उसके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करनी होगी कि किस तरह से वो खुद भी सोच सके, चीजों को कंपेयर कर सके, क्रिटिकली एनालाइज कर सके, और फिर अपना एक ओरिजिनल विचार, अपना एक ओरिजिनल ओपिनियन फॉर्म कर सके। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। जो तीसरा सी है जो इस रिसर्च के आधार पे आया, वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता या सृजनशीलता कह सकते हैं आप उसको, कि दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके आगे बढ़ के कोई नई चीज़ को रचना। वो छोटे छोटे चीज़ हो सकती है, एक पेंटिंग हो सकती है जो बहुत ही बेसिक स्तर की मैं बात करूँ, वो एक छोटी सी कविता हो सकती है बच्चों की 4 लाइन की, क्योंकि वो कविता 4 लाइन की ही भले हो, वो उस बच्चे के लिखने से पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। उस कविता को जन्म दिया है उस बच्चे ने। आप नई चीजों की जन्म देने की कितनी क्षमता रखते हैं, ये आने वाले भविष्य की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
पब्लिक स्कूल रामबाग शाखा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में हमने आमंत्रित किया था श्रीमती बैजयंती खेरिया जी, जो कि मेयर हैं यहाँ पर, और ये लगभग 4 घंटे का पूरा प्रोग्राम है और इसमें करीब 27 आइटम्स हैं। हमने 4 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है सारे आइटम्स को। इसमें एक म्यूज़िक है, डांस है, एक ड्रामा है और चौथा कैटेगरी जो हमने इंट्रोड्यूस किया है इस बार वो इनोवेशन, यानी नया आप क्या ऐसा लेकर आ रहे हैं मंच पर जो कि लोगों ने पहले नहीं देखा हो या कॉमनली आपको नज़र नहीं आता है। और जो छोटे बच्चे से लेके जो हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक की पढ़ाई है रामबाग के शाखा में, 8वीं क्लास तक के हैं और सब लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। और आप देख रहे हैं कि इसमें मैसेज और मनोरंजन दोनों का एक आपस में पूरा जो बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है, वो आपको नज़र आएगा। जो यूएनओ का रिसर्च है उसमें आने वाले समय में 4 C बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं शिक्षा के परिदृश्य से। तो पहला C है वो है आपका कम्युनिकेशन, यानी किस तरह से अभिव्यक्त करते हैं अपनी बातों को, संप्रेषित करते हैं अपनी बातों को। दूसरा C है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी किस तरह से आप सोचते हैं और क्या ओरिजिनल थिंकिंग आपकी है कि नहीं है। तीसरा C है आपका क्रिएटिविटी, यानी सृजनशीलता या रचनात्मकता, यानी दुनिया में जो चीज़ पहले से मौजूद है उसके इधर जाके, उसके आगे जाके कुछ आप नई रचना कर पाते हैं कि नहीं। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोलैबोरेशन, यानी सामंजस्य। एक टीम के रूप में आपके काम करने की क्षमता जो है वो किस तरह से शिक्षा के माध्यम से आप विकसित कर पाएँ बच्चों को।